alternating current containing inductance only. Let alternating EMF जो हमारे पास है उसको हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में, जिसमें प्योर इंडक्टेंस L, सिर्फ प्योर इंडक्टेंस L जोड़ते हैं हम। उस टाइम लेट द अल्टरनेटिंग EMF सप्लाइड इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अगर हम माने कि di/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू L एट द इंस्टेंट, एट दैट टाइम जो इंड्यूस्ड EMF इंडक्टर का होता है एट द सेम इंस्टेंट इट इज़ गिवन बाय E इज इक्वल टू -L di/dt। एज जो ये सर्किट है इसमें नो पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस द सर्किट, उस टाइम E प्लस E इज़ इक्वल टू ज़ीरो। E ऐसे ही रखेंगे, प्लस ये जो स्मॉल E है इट इज़ -L di/dt, वैल्यू पुट किया इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। E प्लस इंटू माइनस इज -L di/dt इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इस E को शिफ्ट करेंगे राइट साइड, वो माइनस में चेंज होगा क्योंकि ये प्लस है, माइनस होगा, माइनस एंड माइनस कैंसिल, di/dt इज़ इक्वल टू E, इसको भी शिफ्ट करेंगे, ये L डिनोमिनेटर में चला जाएगा। di/dt इज इक्वल टू E की वैल्यू जो हमने ऑलरेडी इक्वेशन फर्स्ट में लिखा है वो भी लिखेंगे, इट इज़ E0 साइन ओमेगा t/L। di इज इक्वल टू E0 और L को साइड लिखेंगे और यहाँ पे आएगा साइन ओमेगा t, dt शिफ्ट करेंगे वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वो बनेगा dt इसके साथ मल्टीप्लाई में, और ये हमारा इक्वेशन थर्ड बनेगा। अब इंटीग्रेट हम करेंगे इस इक्वेशन थर्ड को, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E0L साइन ओमेगा टी डी टी। ये जो E0/L है इसको हम बाहर निकालेंगे, अंदर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू E0L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी बराबर होता है माइनस कॉस ओमेगा t/ओमेगा। ठीक है, जो यहाँ पे आई इज़ इक्वल टू E0L, ओमेगा को भी बाहर निकालेंगे, लिखा यहाँ पे, अंदर रहा माइनस कॉस ओमेगा टी। हमें पता है कि माइनस कॉस ओमेगा टी इज़ इक्वल टू माइनस साइन ऑफ π/2 माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई इज़ इक्वल टू E0L ओमेगा, इस माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह हम लिखेंगे साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। ये हमारा इक्वेशन 4 बनेगा। अब जिस टाइम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2 जो हमारे इक्वेशन फोर्थ में आया, जब वो मैक्सिमम होगा इट मीन्स उस टाइम मैक्सिमम मीन्स 1 उसकी वैल्यू होगी, तो इक्वेशन 4 हमारा क्या बनेगा, I0 इज इक्वल टू E0L ओमेगा इंटू 1, क्योंकि ये जो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2 है 1 के इक्वलेंट है। I0 इज इक्वल टू E0L ओमेगा लिखा। जो हमारे इक्वेशन फोर्थ है दैट इज़ I इज़ इक्वल टू I0, वहाँ पे इक्वेशन फोर्थ में E0/L ओमेगा दैट इज़ इक्वल टू I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2, और यही हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, जो फॉर्मेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इसमें डेवलप हो जाता है। अगर हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सिक्स्थ को, उसमें हमें पता चलता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें सिर्फ L होता है, लेकिन अगर हम अल्टरनेटिंग करंट जो I है वो किसके पीछे, वो लैग कर रहा है बिहाइंड द अल्टरनेटिंग वोल्टेज E बाय एन फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। कन्वर्सली जो वोल्टेज अक्रॉस L है वो लीड करते हैं करंट को बाय एन फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री एज शोन इन फिगर 2। ये जो हमारा फिगर है रिप्रेजेंट करता है वेक्टर डायग्राम और फेजर डायग्राम ऑफ अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेनिंग L ओनली। तो वेक्टर representing E0 makes an angle omega t with OX, और as current lags behind the EMF is 90 डिग्री। इसका मतलब हुआ जो फेज़र एंगल I0 है वो टर्न करता है क्लॉकवाइज थ्रू एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और किस डायरेक्शन, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ E
ज़ीरो। जो प्रोजेक्शन है y0 y डैश, ये हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू किस किस का देता है, e और i का, एज शोन इन फिगर। वी आर e0 एंड i0 रोटेट द फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और जो कर्व इसमें बनता है ये जनरेट करता है कर्व्स एज शोन इन द फिगर। कंपेयर हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट फिफ्थ को ओम्स लॉ से, हमें पता चलता है कि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। हमें ये भी पता चलता है कि ओमेगा एल जो रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा एल ये है हमारा इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस, जो किससे हमें मिलता है, इंडक्टेंस एल से मिलता है, और इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं एक्स एल से। देयरफॉर एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इंटू एल। जब हम न्यू की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेटिंग सप्लाई में, लेकिन जब हम डीसी करंट में देखेंगे उस टाइम न्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब हुआ एक्स एल इज़ इक्वल टू 2 पाई ज़ीरो इंटू एल इज़ इक्वल टू, क्योंकि मल्टीप्लाई ज़ीरो से होगा तो ज़ीरो ही बनेगा। इसका मतलब हुआ जो प्योर इंडक्टेंस है जो ऑफर करता है ज़ीरो रेजिस्टेंस किसमें, डीसी में। अब है यूनिट्स ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्स एल, एज एक्स एल इज़ इक्वल टू ओमेगा एल। इसका एसआई यूनिट एक्स एल का है 1/2 इंटू हेनरी। 1/2 ऐसे ही लिखेंगे। हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर पर सेकंड, ये साइड में भी लिखा है 1 हेनरी इज इक्वल टू वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर पर सेकंड। ये जो सेकंड है डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले आएंगे, ये बनेगा वोल्ट इंटू सेकंड, और अपना 1/2 यहाँ लिखा है डिवाइड बाय एम्पियर। सेकंड एंड सेकंड कैंसिल, वोल्ट डिवाइड बाय एम्पियर इट इज़ इक्वल टू 1 ओम। एज हमें पता है 1 ओम इज इक्वल टू वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। जो एसआई यूनिट है इंडक्टिव रेजिस्टेंस का वो ओम है, और डायमेंशंस जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस एक्स एल है वो सेम होते हैं एज दैट ऑफ द रेजिस्टेंस। जैसे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इंडक्टिव रेजिस्टेंस बराबर है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M1 L2T -3A -2।